इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इंडिया वीक के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया वीक को इनॉग्रेट किया है। तो अब डिजिटल इंडिया के अंदर क्या क्या स्कीम्स आई हैं, डिजिटल इंडिया की अचीवमेंट क्या क्या है, डिजिटल इंडिया को कब फाउंड किया गया था, डिजिटल इंडिया के 9 पिलर्स क्या हैं, और साथ ही साथ 2022 में डिजिटल इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, हम लोग ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी अहमदाबाद में हैं और उन्होंने डिजिटल इंडिया वीक का इनॉग्रेशन किया है। अब डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है वो 2015 में लॉन्च किया गया था। उसके अंतर्गत कुछ स्कीमें आई थी, जैसे कि भारत नेट प्रोजेक्ट। भारत नेट प्रोजेक्ट में हर एक घर तक ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का एम था, जो कि बहुत कुछ अचीव हो चुका है। इसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और साथ ही साथ स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लॉन्च किया था। और कुछ स्कीम जैसे कि भारतमाला में सारे रोडवेज कनेक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ सके। और साथ ही साथ सागरमाला में जो वाटरवेज के थ्रू कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने का एक प्रोग्राम था, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने स्टार्ट किया था 2016 में, जिससे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रू वाटरवेज भी बढ़ सके। इसके साथ ही साथ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल ही रहा है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना। ये बेसिकली 5 सुपर हाईवेज बना रहे हैं, जिसमें कि अमृतसर से लेके कोलकाता तक, विशाखापट्टनम से लेके चेन्नई तक, चेन्नई से लेके कन्याकुमारी, बैंगलोर से लेके चेन्नई तक, और मुंबई से लेके बैंगलोर को। तो ये पूरा इंडिया कनेक्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिससे इंडिया की इकोनॉमिक वैल्यू और इकोनॉमिक चीजों में इंडिया बहुत आगे पहुंच जाए। अगर मैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विजन और ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो डिजिटल इंडिया का विजन यही है कि हर एक सिटीजन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ये पहला गवर्नमेंट का एम है। इसके साथ ही साथ जो गवर्नेंस होती है और सर्विस होती है वो लोगों को ऑन डिमांड फोन पे मिल सके। ये गवर्नमेंट का सेकंड एम विजन है। और सब इंडियंस को डिजिटल एम्पावर करना, ये गवर्नमेंट का थर्ड विजन है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को इंडिया को फ्यूचर नॉलेज के लिए रेडी करना है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इन सब की जो टेक्नोलॉजी आने वाली है वर्ल्ड में, उससे पहले ही हमको इंडिया में इन सब चीजों के बारे में अवेयर करना है लोगों को। और गवर्नमेंट ने एक और मोटिव दिया है कि IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, मतलब इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो IT की हेल्प से ही इंडिया आगे बढ़ सकता है। और हमको कुछ भी चेंज लाना है तो आज टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग बिल्कुल चेंज ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि अगर चेंज लाना है तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से चेंज हो सकता है। अगर मैं गवर्नमेंट के 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया की बात करूं, तो पहला पिलर है कि ब्रॉडबैंड हाईवेज बनाना। ब्रॉडबैंड हाईवे मतलब गवर्नमेंट 47,500 करोड़ रुपए लगा के हर एक गांव तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाना चाहता है। अगर ब्रॉडबैंड सर्विस हर एक गांव तक होगा तो कनेक्टिविटी थ्रू इंटरनेट लोगों की बढ़ जाएगी, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू IT डेवलप करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सेकंड गवर्नमेंट का पिलर है कि यूनिवर्सल मोबाइल एक्सेस देना, मतलब हर एक इंसान के पास फोन अवेलेबल होना चाहिए इंडिया के अंदर। थर्ड है कि पब्लिकली इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम रन करना, जिससे कि फ्री वाईफाई और वाईफाई कनेक्टिविटी इंडिया में बढ़ सके। फोर्थ पिलर है गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया को लेकर के कि ई गवर्नेंस प्रोवाइड करना। इसका मतलब है ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करना। लाइक हमारा स्कूल का ID, कॉलेज के सर्टिफिकेट, ये सब जो सर्टिफिकेट्स हम लोगों को प्रोवाइड होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में है, इन सबको डिजिटल कन्वर्ट करना। लाइक हमारा आधार कार्ड हो गया, हमको एक यूनिक ID मिल चुकी है, तो ये सब हमारा हेल्थ का रिकॉर्ड, यूनिक आइडेंटिटी हो जाएगी, वो सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करना। फिफ्थ गवर्नमेंट का पिलर है कि ई क्रांति लेके आ रहा। ई क्रांति मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक ई कोर्ट बनाना, ई पुलिस बनाना, और ऑनलाइन जितना भी ट्रांजेक्शन हो सके गवर्नमेंट चाहती है कि सारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो सके। फोर्थ पिलर है डिजिटल इंडिया का इन्फॉर्मेशन टू ऑल। तो गवर्नमेंट को लेकर के जितनी भी पॉलिसीज आती है वो हम लोगों को अभी टीवी के माध्यम से पता चलती है, लेकिन गवर्नमेंट इस प्लान कर रही है कि ये सब चीजें हमें इंटरनेट के माध्यम से पहले पता चल सके। सेवंथ गवर्नमेंट का पिलर है डिजिटल इंडिया को लेकर के कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और हम लोग जितना कम से कम इंपोर्ट कर सके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का, वो हमारी गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होगा। एट्थ पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया है कि IT जॉब्स प्रोवाइड करना। और नाइन्थ गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया को लेकर पिलर है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स करना। लाइक कहीं भी फ्लड आने वाला है या फिर कोई ऐसी कुछ अनसर्कमस्टेंस चीजें जो आने वाली हैं, पहले से ही लोगों को पता चल सके विद द हेल्प ऑफ IT।
अगर हम लोग डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम की बात करें तो कुछ अचीवमेंट है डिजिटल इंडिया के। सबसे पहला अचीवमेंट है आधार कार्ड का। तो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ पॉपुलेशन है और उसमें से 120 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड आ चुका है। इसके साथ ही साथ यूपीआई, तो यूपीआई तो इतना बड़ा है कि हर डेली अब 100 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन होने लगा है यूपीआई के अंदर। हमारे पास डिजिटल लोकल नाम की एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग अपना डिजिटल सर्टिफिकेट सारे सेव कर सकते हैं, लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट्स, ये सब हम लोग डिजिटली सेव कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आईटी का, डिजिटल इंडिया का एक सबसे बड़ा मोटिव था कि कोविड को कैसा रोक किया जाए, और हम लोगों को इसमें सबसे अच्छा कामयाब भी हुए। इंडिया के अंदर हम लोगों ने कोविन ऐप बनाया था जिसमें हम लोग वैक्सीन का ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकाल सकते थे। अमेरिका जैसी कंट्री भी वैक्सीन को लेकर के केवल फिजिकल कार्ड देती थी सर्टिफिकेट का, लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने कोविन एप्लीकेशन के थ्रू ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना प्रोवाइड किया। इसके साथ ही साथ डिजिटल इंडिया का वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर 80 करोड़ लोगों को आज राशन मिल पा रहा है। और डिजिटल इंडिया के अंदर ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, मतलब लोगों, सरकार ने जो पैसा भेजा लोगों तक पहुंचा है डायरेक्टली। 2014 से लेकर के अभी तक गवर्नमेंट ने 23 लाख करोड़ ट्रांसफर किया है डायरेक्टली टू द अकाउंट ऑफ पीपल। अगर मैं इस साल 2022 की बात करूं तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम निकाली है, जैसे कि भाषनी भाषा इंटरफेस ऑफ इंडिया एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे लोगों को कनेक्टिविटी मिल सके और लैंग्वेज का कोई भी बैरियर ना हो, मतलब हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकें एक दूसरे का। अगर दोनों ही अलग भाषा बोलते हैं तो विद द हेल्प ऑफ भाषनी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है माई स्कीम करके। तो माई स्कीम पोर्टल पे गवर्नमेंट ने अपने सारी स्कीम, जितनी भी गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, सारी स्कीम माई स्कीम पोर्टल पे पता चल जाएगी। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इस साल मेरी पहचान करके एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें नेशनल वाइड सिंगल साइन ऑन मिलेगा मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए। मतलब हर एक वेबसाइट में जाके हम लोगों को डिफरेंट यूजर आईडी, डिफरेंट पासवर्ड डालना पड़ता है। उसकी जगह गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन लेके आने वाली है मेरी पहचान करके, जिसमें सिंगल साइन ऑन, सिंगल आईडी, सिंगल पासवर्ड से आप डिफरेंट एप्लीकेशन पे लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद ही साथ गवर्नमेंट ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है, चिप्स टू स्टार्टअप, C2S प्रोग्राम। इसके अंदर वो लोग क्या करेंगे, जितने भी इंडिया की मैन पावर है उसको ट्रेन करेंगे सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन के लिए, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी चीज है जिससे वर्ल्ड में लीड कर जा सकता है। ताइवान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे केवल सेमीकंडक्टर्स का ही डेवलपमेंट होता है, उसी सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से उसकी जीडीपी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है। अगर इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स इंडिया के डेवलप होने लगेंगे तो इंडिया की जीडीपी भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स का यूसेज इंडिया के अंदर बढ़ने वाला है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड मोर थिंग्स। और गवर्नमेंट ने 2022 में एक और डिजिटल इंडिया के अंदर प्रोग्राम निकाला है, डिजिटल इंडिया जेनेसिस करके। जेनेसिस का फुल फॉर्म है जनरेशन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप। इसके अंदर गवर्नमेंट बेसिकली टायर 2 और टायर 3 के सिटीज में जो स्टार्टअप हैं उनको डिस्कवर करेगा, सपोर्ट करेगा, ग्रो करेगा और उनको सक्सेस बनाएगा। बिकॉज इंडिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन अभी भी टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ही रहती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है डिजिटल इंडिया वीक के बारे में और डिजिटल इंडिया स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। इसके साथ ही साथ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स थे, क्या अचीवमेंट है 2022 में, क्या स्कीमें निकाली थी सरकार ने, भाषनी, माई स्कीम, मेरी पहचान, C2S और डिजिटल इंडिया जेनेसिस करके। अगर आपको